डियोसॉफ्ट में दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं अपनी अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है, यह 1996 में। उसके बाद 10 साल मैंने दिल्ली में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब किया। उसी दरमियान मुझे डियोसॉफ्ट मेरी लाइफ में आया। मैंने 10 साल, मैंने 2 से 3 साल अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। उसके बाद मैं फुल टाइम इस प्रोफेशन को बिल्ड कर रहा हूँ, डियोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम 4 भाई हैं और चारों के चारों भाई डियोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे हैं। लगभग 3 लोग हम लोग स्टार एम्बेसडर एंड अबव की पोजीशन पे हैं और लगभग 600 से ज़्यादा माइल कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल 25,000 से लोगों की ज़्यादा की टीम को हम लोग मैनेज करते हैं। ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। दोस्तों, डियोसॉफ्ट में हम यूजर बनते हैं या प्रमोटर होते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास हमें डियोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट देता है। उस प्रोडक्ट को हम लोग जब यूज करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, दोनों ही कंडीशन में एक चीज बहुत मायने रखती है कि हम इस चीज को समझें कि हमारा प्रोडक्ट है क्या, हमारे प्रोडक्ट की यूजेज क्या है, हमारे प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर इन सब चीजों को हम लोग समझ जाएंगे तो हम इस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और एक बहुत डिफरेंट लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस होगा जब हम इस प्रोडक्ट को लेके आगे जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, एक छोटी सी स्टोरी से मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका एक शिष्य जाता है और वो उनसे कहता है कि भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो भगवान बुद्ध कमरे के अंदर जाते हैं और उसे एक चमकीला पत्थर लेके आते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ और मार्केट में इसकी वैल्यू मालूम करके आओ कि इसकी वैल्यू क्या है। वो मार्केट में जाता है तो जैसे आगे बढ़ता है, एक संतरे वाला संतरा बेच रहा होता है। वो संतरे वाले को बोलता है कि इसका वैल्यू क्या है, इसकी तुम क्या कीमत लगाते हो। तो संतरे वाला उसको देखता है, कहता है चमकीला पत्थर है, कुछ अलग लग रहा है। वो कहता है एक काम करो, 1 दर्जन संतरे तुम ले लो और इसको दे जाओ मुझे। उसने कहा नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे इसको बेचना नहीं है। वो आगे बढ़ता है, आगे एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है। वो सब्जी वाले को पत्थर दिखाता है, वो कहता है तुम इसकी वैल्यू क्या लगाते हो। तो सब्जी वाला देखता है कि चमकीला पत्थर है और थोड़ा सा कीमती लगता है, बाकी पत्थरों से अलग है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम 1 बोरी आलू ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे मेरे गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं है। वो आगे जाता है, एक सुनार मिलता है, गोल्ड का व्यापारी, गोल्ड मर्चेंट। वो उसको दिखाता है, सोने का व्यापारी समझ जाता है कि ये रूबी है इसके हाथ में। वो उसको कहता है कि ये रूबी तू कहाँ से लाया है, तू 50 लाख रुपए ले लो और मुझे इसको दे दो। उसने कहा नहीं। वो कहता 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तुम इसको ले लो और मुझे इस रूबी को दे दो। उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, मेरे गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं। वो आगे जाता है, एक डायमंड का व्यापारी मिलता है, एक जौहरी मिलता है। वो जैसे ही उसके हाथों में पत्थर दिखता है, उसके हाथ से वो रूबी छीन लेता है। अपने अलमारी से एक लाल कपड़ा निकालता है, उसके ऊपर उसको रखता है, उसके चक्रमा लगाता है, उसका मत्था हटता है और वो कहता है कि ये बेशकीमती रूबी तुझे कहाँ से मिला। वो कहता वाद विवाद का समय नहीं है, तुम ये बताओ उसकी कीमत क्या लगाते हो। उसने कहा इसकी कीमत मैं क्या पूरी कायनात में नहीं लगा सकती है, बेशकीमती है, तू बता तुझे चाहिए कितना। वो कहता नहीं, मुझे इसको बेचने का हुक्म नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे मना किया। और वो दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम जाता है और गुरुदेव के चरणों में लेट जाता है। वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि पहले एक संतरे वाला मिला, फिर एक सब्जी वाला बना और सबने उसकी वैल्यू को कैसे लगाया। वो कहता है लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो वो गुरुदेव भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक संतरे वाले ने अपनी वैल्यू से, अपनी हैसियत से इसकी कीमत लगाई, एक सब्जी वाले ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई, एक सुनार ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई और एक जौहरी ने अपनी नॉलेज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई। हर एक इंसान के हिसाब से इसकी कीमत अलग अलग थी। इसी तरह के इंसान की कीमत है, तुम किस इंसान के पास जाते हो, उसकी उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, उसके हिसाब से वो तुम्हारी कीमत लगाएगा।
दोस्तों ठीक इसी तरह हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी डियोसॉफ्ट कंपनी ने हमें दिया है, बहुत बेशकीमती प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं और आप देख के रह जाओगे कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट हमें कंपनी ने बना के दिया है, कितनी वैरायटी हमारे प्रोडक्ट में। बहुत ध्यान से आप इस वेबिनार में बने रहें और मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे वेबिनार में रहें, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा आपको बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और लगेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है, कितना बेमिसाल और कितना बेशकीमती प्रोडक्ट हमें कंपनी ने बनाया है। दोस्तों हमारा प्रोडक्ट क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन दोस्तों कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो दिखे हमें। एजुकेशन ऐसा नहीं कि हम इसे छू सकते हैं, एजुकेशन को महसूस कर सकते हैं। एजुकेशन को लेके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये हम महसूस कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रही, हमारा समाज में क्या स्टेटस है, लोग हमें किस नजरों से देखते हैं, ये हमारे एजुकेशन का रोल है। दोस्तों एजुकेशन के बारे में अभी मैं आपको एक 2 मिनट का छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करें। ज्यादा है। एजुकेशन का रोल क्या है लाइफ में? एजुकेशन क्यों चाहिए? बिना एजुकेशन के भी जो जानवर हैं वो जिंदा रहते हैं और बढ़िया जीते हैं। एजुकेशन क्यों चाहिए आप लोगों को? सर बेसिकली ये है कि हाँ जैसे आपने कहा जानवर भी जी रहे हैं, तो ऐसा देखा जाए तो जीने के लिए तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन एक बेटर लाइफ लेने के लिए मतलब सब कुछ बेस्ट चाहिए हर चीज़ में। तो एक तो उसके लिए और दूसरों के लिए हम मतलब एक बर्डन तो नहीं बनेंगे ना अगर हम एजुकेटेड हैं, रियल एजुकेशन अगर हमारे अंदर है। ये आपको किसने कहा कि आप दूसरों के लिए बर्डन नहीं बनोगे? क्या ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जो बहुत एजुकेटेड है और बर्डन है? वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में? नहीं है। पर सर फिर वो रियली एजुकेटेड नहीं हुए ना, मतलब अरे क्यों नहीं हुए? उनके पास में डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो एजुकेशन का मेन गोल क्या है मुझे ये बताओ। डिग्री है, डिप्लोमा है? सर एजुकेशन का मेरे ख्याल में कि हमें एजुकेशन चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे आसपास जो गलत है हम वो ले लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप ये कह रहे हो अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमारे आसपास में जो गलत है वो हम ले लेंगे। मतलब खुद से सही एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमें गलत और सही में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। एक लाइफ के लिए गलत सही दोनों चाहिए, अगर आप नहीं डिफरेंशिएट। पहले हम एजुकेशन को डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि ये क्लियर हो जाए कि हम सबके लिए एजुकेशन का मतलब वही है। पहले एजुकेशन का मतलब क्या है? अभी उस एजुकेशन की हम बात नहीं कर रहे जिसके बारे में मैं बात करता हूं, पहले उसकी बात हम करते हैं, उस एजुकेशन की जिसके बारे में दुनिया बात करती है, या आपके पेरेंट्स या आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, जिसको एजुकेशन कहते हैं। मतलब क्या? एक डिग्री और डिप्लोमा। अगर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं अनएजुकेटेड हूं, आप लोग एजुकेटेड हो, और इंडिया में करोड़ों लोग एजुकेटेड हैं और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं। अभी उस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो वाली एजुकेशन आपको क्यों चाहिए? एक डिग्री और डिप्लोमा क्यों चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि हम आगे चल के उससे कुछ कर पाए। क्या डिग्री और डिप्लोमा से अच्छी लाइफ हो जाती है? जिन लोगों के पास भी डिग्री है, डिप्लोमा है, उन लोगों की लाइफ अच्छी है? नहीं, जॉब मिलती है बस, मतलब सिक्योर लाइफ हो जाती है, और वो भी जरूरी नहीं है, बस ऐसा हमें लगता है। एक मिनट, आप कह रहे हो जॉब मिल जाती है? जिसके भी पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, उन सबको जॉब मिल जाती है? नहीं, कंडीशनिंग है बस माइंड में कि लाइक ऐसा होता है, पर फैक्ट तो नहीं है। क्या अगर आप एक टॉप कॉलेज से निकलते हो, या एक ऐसे कॉलेज से निकलते हो जहां से निकलने के बाद में जॉब मिलती है, तब आपको जॉब मिलती है, या कहीं से भी आपको डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए तो आपको जॉब मिल जाती है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो सबसे पहले तो। सर लाइक अगर आप लिटरली पूछोगे तो देखते तो वो स्किल्स हैं। मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा ये नहीं है कि बढ़िया कॉलेज से मैंने किया है, मतलब बीटेक किया है मैंने, तो मेरे स्किल्स पे था, मतलब मैंने खुद की स्किल्स पे काम किया, कॉलेज में जो था इतना नहीं किया, उसके बेसिस पे मेरे को जॉब मिली है, और लाइक इंटर्नशिप्स वगैरह वो सब। लेकिन इतना पैकेज नहीं मिला होगा ना जितना टॉप कॉलेज से मिलता है, डेफिनेटली राइट? वो है। तो जिसको एक्चुअल में एक अच्छी जॉब बोलते हैं, अच्छी जॉब का मतलब क्या? जहां से कि अच्छा पैसा मिले। अच्छे पैसे का मतलब क्या? कि जहां से आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको, जिसके बाद में आपको पैसे की टेंशन ना हो, आपको और आपकी फैमिली को। ये गोल हो गया एजुकेशन का, डिग्री और डिप्लोमा का। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10% केसेस में ये गोल अचीव हो रहा है, बाकी 90% केसेस में अचीव नहीं हो रहा है। 90% लोगों के पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन जॉब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है एक पर्टिकुलर फील्ड में, और जॉब किसी और ही फील्ड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में काम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा? टेल मी। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा एक कन्वर्सेशन चल रहा है कुछ स्टूडेंट्स और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में।
करेक्ट। और बात हो रही है कि किस एजुकेशन के वो लोग बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी को बहुत से जो चैंपियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि बेसिकली संदीप माहेश्वरी जी के पास कोई डिग्री नहीं, ये आप लोगों को मालूम होगा शायद। बहुत कोई उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आज की डेट में वो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट थे जो एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए, तो वो बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे कि उनके पास उन्होंने भी कुछ स्किल थी तब उन्हें जॉब मिला। संदीप माहेश्वरी जी किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको आगे आगे प्रेजेंटेशन में, अभी आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये चीज उन्होंने क्लियर की कि केवल डिग्री और डिप्लोमा वाला जमाना चला गया। एक जमाना होता था कि डिग्री और डिप्लोमा ले लो, जॉब्स आपके पास होती थी। अब टाइम चेंज हो गया है। अगर वक्त के हिसाब से हम नहीं बदलेंगे एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट, तो प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बदलना होगा कि हमें क्या चाहिए आज के डेट में, और अगर पेरेंट्स हो तो आपको ये देखना होगा कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट को लेके। दोस्तों जब आप डियोसॉफ्ट में आते हो, डियोसॉफ्ट के पार्ट बनते हो, तो सबसे पहले कंपनी की साइड से आपको एक किट मिलती है। इस तरह के बैग में एक किट आती है, आप लोगों के पास भी आई होगी। इसमें कुछ बुक्स होती है, इसमें कुछ बुक्स होती हैं। सबसे पहली बुक्स आप लोग देख रहे होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स, राइट। दोस्तों अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो जब एक बच्चा दुनिया में आता है, एक साल में नेचर उसे बोलना सिखाता है, लेकिन 90% से लोगों की जिंदगी निकल जाती है, वो ये नहीं सीख पाते कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ बोलना है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन तो दुनिया करती है और जानवर भी करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही। अगर आपको अपना प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा करना है या पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रेंड्स कई तरह का होता है। रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट बॉडी के साथ पब्लिक कम्युनिकेशन, वर्क प्लेसेस पर जहाँ पे आप जॉब करते हो का कम्युनिकेशन, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। इस बुक्स में ये समझाया गया है कि कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव कैसे बनाओ। अगर इफेक्टिव आप कम्युनिकेशन बना लोगे तो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ बहुत अच्छी हो रहेगी। दोस्तों ये जो किट हमें आती है, इस किट का पर्पज क्या होता है कि आज बहुत से लोगों को लगता है कि सब कुछ तो डिजिटल है, लेकिन पूरा इंडिया डिजिटल नहीं है दोस्तों। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर उनके पास इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, और जहाँ पर लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है जो आज बहुत सी जगह पे हैं। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हर एक इंसान तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन का राइट सभी को है, राइट। इसी वजह से ये किट डेवलप की गई, और इस किट में अगर इस किट के माध्यम से भी एक इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर इस टाइप की बुक्स होती है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में, बहुत से लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जिनको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। उन्हें नहीं पता कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर्स परचेज करने के पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ईमेल को कैसे ओपन किया जाता है, हमें कैसे ईमेल सेंड करना होता है, इंटरनेट को अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है तो बहुत से लोगों को अभी भी नहीं आता है, हार्डवेयर नेटवर्किंग कैसे करनी होती है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आना चाहिए और बहुत से लोगों को नहीं आता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में ये सब सिखाया गया उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, या आप अपनी अगर नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बुक्स है। इसके बाद दोस्तों ये वाली बुक्स आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, पहला सफर, स्वर विज्ञान, फोनेटिक्स। दोस्तों ऊपर दिख रहा है AEIOU, इनको हम कहते हैं मात्राएं हिंदी में। इन्हीं की वजह से हम कोई शब्द बनाते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, इन्हीं की वजह से वो शब्द बनता है, उसका उच्चारण करते हैं। उसी तरह AEIOU लिखा है, ये बबल्स होते हैं जिसको हम स्वर कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनता है और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए ये होता है। ये यहीं से हम सीखते हैं। बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन
बचपन से गलत होना होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको उस तरह से प्रॉपर नहीं उच्चारण कर पाते हैं उस शब्द का जिस तरह से मानना चाहिए। अगर बेसिक गड़बड़ हो जाती है तो पूरी लाइफ टाइम में प्रॉब्लम रहती है। इस बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ये मास्टरी हो जाएगी। अगर इन 5 कहते हैं ना स्वर विज्ञान वोबल्स, अगर इन पे आपने मास्टरी कर ली तो आपका ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस बुक से बहुत बखूबी तरीके से हमें डिजाइन करके समझाया गया। जब आप इस बुक्स को एक बार देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल बुक से बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश क्यों जरूरी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप सभी लोग जानते हो आज की दुनिया में आप बीटेक कर रहे हो, एमबी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप इलिटरेट की श्रेणी में आते हैं। ऑलमोस्ट आना ही चाहिए आपको। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे है, लेकिन कम से कम इस लेवल तक जरूर आना चाहिए आपको कि आप कम से कम 5 मिनट इंग्लिश में बात कर सको अगर जरूरत पड़ जाए। अगर कोई बोल रहा है तो समझ सको उसको। अगर आपको एक लेटर राइट करना हो तो आप उस लेटर को लिख सको बगैर किसी के हेल्प के। अगर आपके पास कोई लेटर आता है या बच्चों के स्कूल से कुछ बुक्स में लिखा होता तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सको कि क्या लिखा हुआ है। इतना तो जरूर आना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा आता तो बहुत बढ़िया चीज है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम पूरी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है। और अगर इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों हम इसे इसको बुक्स को बिगनर्स लेवल पर जिसको कुछ भी नहीं आता है, इस बुक्स के माध्यम से हम सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए, जिसको ये बिगनर्स लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल पे आके अपने आप को और एक्सपर्ट बना सकता है। ये बहुत अच्छी बुक्स है। आप एक बार इसकी जब स्टडी करोगे, इसको अगर पढ़ोगे तो 1 महीने में ही अच्छा खासा आपके अंदर बदलाव होगा। आपको लगेगा कि वाह कितनी जबरदस्त चीज हमारी कंपनी ने हमें बना के दी है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं आई लव माई बाइक। ये सारा किट का पार्ट है जो किट में आता है। दोस्तों हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, यूज करने के साथ हम प्रमोट भी करते हैं। प्रमोट करते समय प्रमोट तभी कर सकते हो जब आप इस बुक्स में एक एक बारीकी सिखाई गई है कि इस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना कैसे है और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक बड़ा बिजनेस आपको कैसे बिल्ड करना है। इसमें एक एक चीज की बड़ी बारीकी से इसको समझाया गया है। आपको लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, उनका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर कैसे करना है, आपको लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, जो आपने सीखा अपनी टीम को कैसे सिखाना है। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें सिखाई गई हैं। आप एक बार इस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बदलेगा और उसमें एक ऑप्टिमाइजेशन होगा जिसमें बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस बुक्स को एक बार आप स्टडी करो, बहुत फायदा मिलेगा इससे। दोस्तों इसके बाद पर्सनल ऑर्गेनाइजर। दोस्तों एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि सफल इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, उसका एक एक दिन प्रॉपर तरीके से यूज होता है। एक असफल इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। उसका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे निकलना होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन एक सफल इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पास एक शेड्यूल होता है। सुबह मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस ऑर्गेनाइजर से अगर आप करोगे तो आपका ये रूल बनने की एक आदत पड़ जाएगी और जब ये आदत पड़ जाएगी तो सफलता भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया गया है कि आपका वीकली शेड्यूल कैसे डेवलप करना, मंथली कैसे करना, एक दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। इस तरह से इस बुक्स के बारे में आपको समझाया गया है। ये दोस्तों हमारे किट का पार्ट है। दोस्तों अब आते हैं हम डिजिटल एजुकेशन पर। टेस्ट सेंटर हमारी कंपनी का एक जबरदस्त मॉड्यूल बनाया है कंपनी। दोस्तों हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो कितना जानते हैं तो तभी पता पड़ता है जब हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट नहीं देंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि कितना सही में कितना गलत कर रहा हूँ। इसी चीज को लेके हमारी कंपनी ने 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन का एक डेटाबेस तैयार किया है। इसके अंदर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में आप अपने को चेक कर सकते हो और ये आने वाले टाइम में 1 लाख से ज्यादा का हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट को एग्जाम देगा तो हर बार उसे एक नया क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिससे उसे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। 4 तरीके से हम इसे टेस्ट दे सकते हैं। नंबर 1 बाय ग्रेड, ग्रेड 0 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इसमें ग्रेड डिफाइन किए। अगर सपोज दैट आपका बच्चा 5th ग्रेड में है वो उसको क्लिक करेगा
उससे रिलेटेड जो टॉप सब्जेक्ट्स है वो ओपन होके आएंगे। सब्जेक्ट को जब वो सिलेक्ट करेगा तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो उसमें ओपन होके आएंगे। उसको जब वो सिलेक्ट करेगा तो एक क्वेश्चन पेपर आएगा, 5, 10, 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आंसर होंगे। आपका बच्चा जब पहला क्वेश्चन करेगा तो पहला को जैसे ही आंसर करेगा या स्किप करेगा, 2 ही चीजें होंगी, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट को वो क्लियर करेगा तो तीसरे पे आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड का समय दिया है। अगर 60 सेकंड में आपका बच्चा उसको नहीं कर पा रहा तो वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। जब एक टेस्ट कंप्लीट कर लेगा वो, तो रिव्यू और मॉडिफाई आंसर पे आएगा। अगर वो उसके पास समय बचता है, वो चेक करेगा कि जो वो आंसर करना चाहता था वही किया है। अगर उसे लगता है कि मैं करना तो ये चाहता था और ये हो गया है, तो उसे मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई करने के बाद वो देख सकता है कि अपना फाइनल रिपोर्ट देख सकता है कि मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 में नहीं कर पाया, मेरे इतने गलत हुए, इतने सही हो, फाइनल मेरा स्कोर इतना रहा। इसमें वो ये भी देखना चाहता है कि अब एक्चुअली में सही आंसर क्या, तो व्यू राइट एंड रॉन्ग आंसर पे जाके उसको चेक कर सकता है। बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे जब इसको करते हैं। दूसरा बाय सब्जेक्ट, ग्रेड के अलावा जब सब्जेक्ट में हम जाते हैं तो उसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल एग्जाम्स, लॉ, जनरल नॉलेज, ये सब के आप एग्जाम दे सकते हो। तरीका वही है जो मैंने बताया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुनेंगे तो उसके क्वेश्चन आएंगे और उसको आप इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं बाय इंफॉर्मेशन। इसमें करंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे करेंसीज के बारे में मालूम करना है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरह के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर आएंगे। हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम उसको एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं चैनल पार्टनर, जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, जो लोग बिजनेस डेवलप करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो उनको भी टेस्ट किया जाता है कि उनकी कितनी नॉलेज है, वो जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, और वो भी अपने आप को चेक करके देख सकते हैं कि अभी मुझे कितना अपने आप को अपडेट करना है। तो बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है, हमारी कंपनी ने बनाया है। जब आप कभी भी आप जरूर इसका जब टेस्ट होगे तो आपको लगेगा कि आपके बच्चों का क्या फायदा होने वाला है इससे, और आपके बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं ई कोर्स पर, यानी कि डिजिटल माध्यम से अब हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने पहले बुक्स के थ्रू दिखाया, फिटनेस सेंटर का, अब मैं आया ई कोर्स पर। ई कोर्स में सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर कोर्सेस पर। कंप्यूटर कोर्सेस में सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो लगभग 100% कंप्यूटर से मिलता है, MS ऑफिस। आप लोगों ने उसे देखा होगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या यूजेज होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को लेके हमें जो भी काम करना है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों ये इसमें विजुअल बेसिक्स के मैक्रो प्रोग्राम डिजाइन करके फंक्शन के डाले हुए हैं, जिससे कि एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे से एप्लीकेशन बना सकता है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का यूजेज ये होता है कि जहाँ पे 5, 10, 20, 25 एम्प्लॉय का एक छोटा सा ऑफिस होता है, वहां पे किसी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, MS ऑफिस से लगभग पूरा काम हो जाता है। जब मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में हुआ करता था तो मैं मैक्सिमम टाइम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता था वो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सैलरी पैकेजेस, ये सब बनाया करता था। आज इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छी तरह से आता है तो ये सारा काम आप इसी में कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे डेवलप करें, कैसे उसे प्रेजेंट करें, ये सीखने को मिलता है। दोस्तों बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा किसी जॉब में आता है कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड। कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसे MS ऑफिस। अगर आपको MS ऑफिस आता है तो उनके हिसाब से आप एलिजिबल हो उस जॉब के लिए। अगर मैं MS ऑफिस की बात करूं तो जितने चैंपियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लगभग सभी को आता है, लेकिन 2 से 5%। अगर इसका प्रोफेशनल यूज करना हम सीख जाएंगे तो उसके बिहाफ पे हम एक जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आता है 3D मैक्स। दोस्तों ये जिन लोगों को जो एनिमेटेड मूवी वगैरह बनती है, कार्टून मूवी वगैरह आप देखते होंगे, वो इसी सॉफ्टवेयर में बनती है। अगर आपको उस साइड में इंटरेस्ट है तो आप 3D मैक्स के थ्रू आप जाके अपना उसमें करियर बना सकते हैं। दोस्तों HTML5 एंड CSS आज जमाना वेबसाइट का, और हर एक कंपनी वेबसाइट बना रही है अपना। HTML5 एंड CSS के बगैर कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती है। HTML5 में भी HTML में बन जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है।
लेकिन HTML5 एडवांस वर्जन है और हमारी जो पूरी वेबसाइट बनी हुई है ना HTML5 एंड CSS में ही बनी हुई है। जब मैं इस कंपनी में आया था तो ये वेबसाइट ऐसी नहीं थी, मुश्किल से 10% थी, पूरी स्टैटिक वेबसाइट थी। एक पेज को हम क्लिक करते थे, दूसरी लिंक खुलती थी, दूसरे को क्लिक करते थे, तीसरी लिंक खुलती थी। अभी पूरी डायनेमिक वेबसाइट कंपनी ने डेवलप की है, जैसे ऑडियो विजुअल के तरीके से, हर तरीके से जितने फीचर्स है ना वो संभव हुए क्योंकि HTML5 एंड CSS में डेवलप किए हुए। अगर आपको भी वेबसाइट में अपना करियर बना सकते हो, बनाना चाहते हो, तो HTML5 आप हमारी एंड CSS हमारी इस वेबसाइट से आप पढ़ाई करके एक अच्छा खासा करियर आज से आप बना सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट दोस्तों, आज की डेट में सभी लोगों के पास मोबाइल ऐप होते हैं, मोबाइल होता है, उसमें बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। एक नॉन टेक्निकल आदमी या एक लेमैन में कहूँ, एक मजदूर भी उसको क्लिक करता है, वो एप्लीकेशन चालू हो जाता है। अगर सेम एप्लीकेशन से डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चलाना तो उसके लिए करना पड़ता है, कुछ कोड लिखना पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता क्योंकि वो सीधा एक ऐप डेवलप हो चुका है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनको हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉम्पेटेबल बना देते हैं। और इसमें बड़ा कैरियर है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन अब ऐप के रूप में डेवलप हो रही है। अगर आप उसमें अपना कैरियर देखना चाहते हो तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स हमारे यहाँ से सीख के आप अपना उसमें बेहतर कैरियर देख सकते हो। दोस्तों अब हम आते हैं ई बुक्स। अभी मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसके बगैर, कहने को तो वो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उसके बगैर आप कुछ भी नहीं। हमने अभी बुक्स के रूप में उसको पढ़ा है, हम ऑडियो बुक्स में भी उसको देते हैं, ऑडियो बुक्स के थ्रू भी आप उसको पढ़ सकते हो। फिजिकल बुक्स तो मैंने आपको बताई, साथ में डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हो। बिगिनर्स लेवल पे जिसको कुछ नहीं आता वो अपना बिगनर्स लेवल कंप्लीट करेगा, जब बिगनर्स लेवल कंप्लीट करेगा तो इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करेगा एक्सपर्ट लेवल पे। अगर ये तीनों लेवल आप कर लो तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे इंग्लिश में। और मैंने बताया ना, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं पता है बताना, आपको सबको पता है, बस हमें यूज करके हमें लर्न करना, सीखना है। दोस्तों मेरे साथ प्रोफेसर वत्स हैं, जिन्हें ग्रेटर नोएडा में मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो ग्रेटर नोएडा में इंग्लिश गुरु के नाम से जाना जाता है। आप ग्रेटर नोएडा के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप उनको पूछेंगे जान जाएंगे। एक 20-25 लाख रुपए का वो केवल ITR भरते थे इंग्लिश कोचिंग करके, एक्सपर्ट है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा डिस्कशन करके कि सर मैं तो कंप्यूटर्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ कि कंप्यूटर की क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए हमारे वेबसाइट की, लेकिन आप तो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है आप इसकी क्या कोड करते हो उसके प्राइस। उन्होंने कहा कि राजकुमार जी कम से कम 25,000 रुपए में कोड करता हूँ, अगर तीनों मॉड्यूल को कोई पढ़ ले, कम से कम इसकी वैल्यू। तो दोस्तों बड़ा मोटिवेशन आया मेरे अंदर कि यार दूसरे एक एक्सपर्ट ने स्टैम्प कर दिया कि इसकी क्या वैल्यू। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों बहुत से लोगों को क्या होता है, कम्युनिकेशन में स्पोकन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल एक लेटर लिखना हो तो फंस जाते हैं वो। ग्रामर भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस चीज को भी हमारी कंपनी ने देखा। इसमें बहुत सी ग्रामर से आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ये बहुत मैंने एक कुछ ही टॉपिक्स लेके हैं, बहुत सारी चीजें। इन पे आपके बच्चा का अगर बेस तैयार हो जाएगा तो ग्रामेटिकली कभी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और स्पोकन और राइटिंग दोनों उनका परफेक्ट होगा। वर्ड्स एंड अल्फाबेट, सेंसिबल सेंटेंसेस, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, वोवेल्स एंड कॉन्सेंट, इन सब पे मास्टरी कर सकता है इस इंग्लिश ग्रामर के मॉड्यूल पर जाके आपका बच्चा। इसके बाद दोस्तों अर्लियर्स, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप में जो बच्चे पढ़ते हैं, जनरली उन बच्चों को पढ़ाया जाता है रैम्स के माध्यम से। पूरे बॉडी पार्ट्स हमारे कैसे हैं, फूड वेजिटेबल्स कितने टाइप के होते हैं, फ्रूट्स कितने टाइप होते हैं। हमारी इस मॉड्यूल में बहुत तरह तरह से, बहुत चीज़ें मैंने तो कुछ ही बताई, बहुत तरह तरह से इन रैम्स के बारे में बच्चों को समझाया जाता है पूरे ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में। आप एक बार देखोगे तो मजा आएगा। आप अपने, अगर आपके यहाँ पे कोई छोटा बच्चा उसे दिखाना है इसको, वो बड़ा एंजॉय करेगा। फोनेटिक ए टू जेड, ए से लेके जेड को हमें कैसे प्रोनाउंस करना है ये हमें समझाएगा। राइटिंग अल्फाबेट, ए से लेके जेड को हमें कैसे लिखना है, कैसे राइटिंग करना है, ये मॉड्यूल में समझाएगा। दोस्तों ग्वालियर में कई स्कूल में जो प्ले स्कूल से, मैंने केवल इसी मॉड्यूल को डेमो दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, और उन्होंने इस पैकेज को परचेज किया, और आज वो इसी पैकेज के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस के थ्रू अपने स्कूल में बच्चों को स्टडी करा रहे हैं। इतना पावरफुल है, इसको एक बार आप देखोगे तो मजा आएगा। दोस्तों पढ़ाई ठीक है,
लेकिन हमारे बच्चे के लिए हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा हेल्दी रहे। इवन बच्चा नहीं, पेरेंट्स भी हेल्दी रहे, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आप कुछ भी कर लो सब। हमारी कंपनी ने ध्यान में रखा कि हमें एजुकेशन तो बच्चे को देना ही देना है, बच्चे उसके साथ साथ बच्चे की फिटनेस पे भी ध्यान देना है कि वो हमेशा फिजिकली फिट रहे, उसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी चीज को देखते हुए पूरा 9 डेज का एक शेड्यूल फिक्स किया है, जो डेली योगा वर्कआउट का 10 मिनट का अगर करेगा आपका बच्चा तो वो उसकी हैबिट में आ जाएगा। और एक बार एक चीज हैबिट में आ जाती है तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चा ही नहीं, आप भी एज ए पेरेंट्स, आप भी अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है उनसे बचा जा सकता है, आप फिट रह सकते हो। दोस्तों इसके साथ हमारी किट के साथ एक ड्यू वाइटल प्रोडक्ट आता है जो अभी हमारी कंपनी ने लॉन्च किया। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हुए हैं लोगों ने जिन्होंने यूज किया। दोस्तों जनरली क्या प्रॉब्लम कब शुरू होती है हमारे यहाँ 20-25-30-35 साल में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम शुरू होती है 35 और 40 साल के। उस समय बहुत से लोगों को जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, बहुत से लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोगों को कैंसर, डायबिटीज या शुगर जैसी बीमारियां 30 और 35 में होने लगी आज के डेट में। रीजन क्या होता है, हमारे हर दिन का रूटीन, हम लोग अपने काम दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, जितना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। इसका एक समय तक तो शरीर झेल लेता है, उसके बाद इसको नहीं मैनेज कर पाता है वो, और हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू होती है। दोस्तों आपके पास एक चीज है कि आप तो उन बीमारियों को बढ़ाते चले जाइए और फिर अब एक एज के बाद पैसा भी खर्च करो और पछतावा भी हो कि काश वक्त पे हमने ध्यान दे लिया होता, या फिर अभी से इसको प्रोटेक्ट ऐसा करो कि भविष्य में आप या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए और आप हमेशा फिट रहें। उस डियो वाइटल प्रोडक्ट को आप यूज करो, सुबह शाम एक स्पून दूध के साथ लो, 2 महीने के अंदर आपको अंतर महसूस होगा, आप एक डिफरेंट एनर्जी के साथ रहोगे, क्योंकि उसमें जितना प्रोटीन हमें चाहिए, जो कमी हो रही है उसको पूरा करेगा, जितने में विटामिन चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, जितने वो सब चीजें उसमें वो कवर करता है। राइट दोस्तों, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग कभी कभी थक जाता है, उसको थोड़ा रिलैक्स करना होता है। उसे लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं, मैं एक एनर्जी को ले लूं, फिर दोबारा से पढ़ाई करूं। और बच्चों के साथ भी होता है कि पढ़ते पढ़ते जब वो थक जाते हैं ना, तो वो क्या फिर यूट्यूब निकाल के बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया निकाल के बैठ जाते हैं या टीवी देखना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट का उन्होंने टारगेट किया था लेकिन 1-2 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं पड़ता। दोस्तों इसी चीज से बचने के लिए हमारी एकेडमी ने ऑडियो बुक्स का ये सेशन इसमें इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपका बच्चा बगैर लॉग आउट हुए साइट पे जाएगा और इंस्पिरेशन पे जाता है तो बहुत सारे ऑडियो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कैसे इतने सक्सेसफुल हुए, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए, उनको कैसे दूर किया। स्टीव जॉब्स अपने बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जे.आर.डी. टाटा की स्टोरी है, बिल गेट्स अपने बारे में बता रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु में सदगुरु और वैसे बहुत से लोगों के बारे में, एटीट्यूड को लेके आपको अगर मालूम करना है, मतलब एक ऐसा पोर्शन इसमें डाला है कि बच्चा इंटरटेन भी करेगा, रिफ्रेश भी करेगा और सीखेगा। मतलब कहते हैं ना, एक पंथ कई काज हो गए यहाँ से। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, हमें पता होना चाहिए कि इस बिजनेस करने का सही तरीका क्या है। तो लिस्ट हमें कैसे डेवलप करना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है, सौदा प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे ले लेना है, बिजनेस डेवलपमेंट में सब सिखाया गया। ऑडियो के आपको वीडियो नहीं देखना, हेडफोन लगाना है, आपको सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया गया। शॉर्ट स्टोरीज, बच्चे इन पे जाते हैं, बहुत सारी स्टोरी जो हमें सिखाती भी है और इंटरटेन भी करती है। जब आप इस मॉड्यूल को एक बार स्टडी करेंगे ना, मजा आएगा आपको, इतना खूबसूरत बनाया, बहुत बढ़िया। और बहुत से वीडियो, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अगर मैं एक ही मॉड्यूल को बताना शुरू करूँ तो 1 घंटा लगेगा। दोस्तों एनसीईआरटी क्लासेस, हमारी कंपनी ने बहुत सारी क्लासेस ई बुक्स के रूप में कन्वर्ट की। अभी एनसीईआरटी के हम कॉपीराइट लेते जा रहे हैं, जो आती जा रही है पूरी बुक्स हम इस पर अपलोड करते जा रहे हैं। स्टूडेंट आपसे प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपसे पढ़ाई कर सकता है, उसे परचेज करने की जरूरत है। दोस्तों अब इस स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये अब उस पोर्शन पे मैं आया हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब, और मुझे इसी पोर्शन ने इतना अपील किया था कि मैं पिछले 16 साल से इस कंपनी के साथ एसोसिएट। आप देख पा रहे होंगे
दोस्तों जब एक बच्चा स्कूल जाता है 3 साल का शुरुआत करता है, 20-22 साल तक वो पढ़ाई करता है, उसके पेरेंट्स इस पूरी प्रोसेस में 20-25 लाख मिनिमम खर्च कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब बच्चा डिग्री डिप्लोमा लेके जाएगा तो एक बहुत अच्छा भविष्य उसके सामने होगा, खूबसूरत भविष्य उसके लिए होगा, एक खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्तों कैसा सच है, बड़ा शॉकिंग है कि आज की डेट में 90 लाख स्टूडेंट अपनी डिग्रियां लेके हर साल अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके जब मार्केट में आता है तो मुश्किल से 20 लाख लोगों को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलता है, बाकी 60 से 70 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सीरीज में, और फिर वो दोष देना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट। दोस्तों दो तरह की स्किल्स होती है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल मतलब तकनीकी कौशल, जिसपे हमने अपनी जिंदगी का 18-20 साल लगाया, पेरेंट्स ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए। दूसरी थी सॉफ्ट स्किल, व्यवहारिक कौशल। दोस्तों लिंक्डइन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आप जाना चाहते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वो आपके रिज्यूम में चेक करते हैं कि आपकी हार्ड स्किल्स क्या है और सॉफ्ट स्किल्स क्या है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जिस एजुकेशन पे आपने 18-20 साल खर्च किया, 25-30 लाख आपके पेरेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया, उसकी मार्केट में वैल्यू उनके हिसाब से केवल 39%, देख रहे हो। और सॉफ्ट स्किल की वैल्यू 61%। आज 2 टियर 3 टियर सिटीज में आप जाइए, इवन अपने आसपास जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कम कर रहे हैं, उनसे पूछना, 10 लोगों से बात करना, 20 लोगों से बात करना कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है, उनका जवाब सुन के हैरानी होगी कि मैक्सिमम लोगों को सॉफ्ट स्किल का ही मतलब पता नहीं। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, और उस समय इंजीनियरिंग के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता था। पूरे एमपी में 1100 लोग सेलेक्ट होते थे, लाखों बच्चों में, उसमें मैं एक था। मैंने उस अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद 10 साल मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिल्ली में जॉब किया, और उसके बाद जब मैं डीओसॉफ्ट में आया तो पहली बार मैंने सॉफ्ट स्किल नाम इस शब्द को सुना था। तब तक मैंने सॉफ्ट स्किल क्या होता मुझे मालूम ही नहीं था, और मेरे सॉफ्ट स्किल इतने पुअर थे, जब मुझे मालूम पड़ा, आज मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ ये डीओसॉफ्ट के देन। आज मैं हजारों लोगों को स्टेज पे खड़े होता हूँ मेरे डीओसॉफ्ट के देन। ये सॉफ्ट स्किल मेरी डीओसॉफ्ट से इंप्रूव हुई है। दोस्तों ये सॉफ्ट स्किल क्या आप लोग देख रहे होंगे, राइट। तो जिस एजुकेशन पे हम लोग मैक्सिमम पैसा खर्च करते हैं, और आज के पेरेंट्स को और स्टूडेंट को दोनों को सोचना होगा कि वक्त निकल चुका है। और यही बात पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, जो संदीप माहेश्वरी जी जिस स्किल की बात कर रहे थे कि आपके अकॉर्डिंग मैं अनएजुकेटेड हूँ, लेकिन आज के डेट में वो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए एक महीने का कमाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। वो सॉफ्ट स्किल पे प्रोग्राम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो जो स्टूडेंट सामने बैठे थे वो अच्छे अच्छे कॉलेज से डिग्रियां लेके आए थे, उन्होंने हार्ड स्किल पर मेहनत की थी। एक स्टूडेंट ने, आपने ध्यान से सुना होगा, उसने बताया था कि हाँ डिग्री मैंने के लिए मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया। स्किल्स का मतलब इसी सॉफ्ट स्किल की वो बात कर रहे थे। दोस्तों जब मैं सॉफ्ट स्किल की क्या जरूरत है, क्यों कंपनियां वाले इस चीज को इतना फोकस करते हैं, मैं 2-3 आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी 3-4-5 साल पहले आप लोगों ने एक स्टोरी, एक केस सुना होगा, मैंने सुना तो मैं तो कांप गया था। एक डीएम, एक कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, 15 लाख स्टूडेंट जब एक एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में बैठते तो 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। उसमें वो सिलेक्ट होके आए, वो गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के नीचे आकर उन्होंने सुसाइड किया था। शायद आप लोगों ने सुनी हो वो न्यूज, 4-5 साल पुरानी न्यूज है। रीजन क्या था? उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी। अभी अभी रिसेंटली, 1 महीने भी नहीं होगा, 15-20 दिन पुरानी न्यूज, दिल्ली की खबर है। दिल्ली में एक सीबीआई के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क प्रेशर था, तो जो उनका जो जहाँ पे वो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड किया। तो सॉफ्ट स्किल में आप लोग देख रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट नीचे लिखा हुआ है हमें। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट करना हमें सॉफ्ट स्किल से, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है मैंने, देखो आप देख रहा है। दोस्तों
लाइफ में प्रॉब्लम हर तरह की आ सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रोफेशनल करियर में भी आ सकती है। उनको सॉल्व कैसे करना और अपने 100% कैसे हम अपने वर्क पे फोकस करें, ये सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। इसीलिए आज की डेट में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो हार्ड स्किल से ज्यादा इस चीज पर देखती है कि एक बार जब ये बंदा आएगा तो इसका सॉफ्ट स्किल ही भी काम आने वाला है। अगर इसके पास 50 लोगों की टीम है और टीम को अगर ये मैनेज नहीं कर पा रहा है तो मतलब क्या होगा इसको, इसका उनका सीनियर बनाने का। अगर वो उसे मोटिवेट नहीं कर पा रहा तो मतलब क्या होगा, अगर वो टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस सॉफ्ट स्किल की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत बढ़ जाती है और अब हमें समझना होगा। दोस्तों अभी 6 महीने पुरानी बात है, मेरा एक बैचमेट है, 8 साल वो अमेरिका में रहा, अभी एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसका एक दिन मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे कहता है कि राजकुमार एक एकेडमी है लैंडमार्क, उसका नाम सुना है तुमने? मैंने सुना हुआ था उसका नाम। लैंडमार्क बेसिकली सॉफ्ट स्किल के ऊपर कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है, 1 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन के वर्कशॉप होती है, मुझे पता था। तो उसने बताया कि यार वो पिछले लगभग 1.5 साल से डिप्रेशन वाली कंडीशन में था और सब कुछ छोड़ने के मूड में था। फिर उसे किसी ने सजेस्ट किया और उसने लैंडमार्क से जाके कोर्स किया और बोले उस कोर्स करने के बाद ना मैं फिर से एकदम से नया और रिफ्रेश हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी उस कोर्स को करो। तो मैंने उसमें पूछा कि एक वीक में उन्होंने क्या क्या तुम्हें तैयार किया, तो वो जो कंटेंट्स मेरे से डिस्कस कर रहा था तो मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। पता है दोस्तों क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो चीजें बता रहा था वो चीजें सुबह से शाम तक मैं अपनी टीम के लोगों को बताता और आप लोगों को आपके सीनियर्स बताते हो चीजें, कैसे ऑड कंडीशन में काम किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे टीम को लीड किया जाए, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। ये सब चीजें आपके सीनियर्स ही बताते होंगे। लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप की जाए, ये सब हम भी बताएं। तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर मैंने कहा इसकी फीस कितनी थी, तो उसने फीस बताई ना, तो मुझे प्राउड हुआ अपनी कंपनी पे कि वाह, 96,000 दोस्तों एक वीक का उसका चार्ज था। उसके हस्बैंड वाइफ ने वो वर्कशॉप अटेंड किया था, 96,000। और दोस्तों यहाँ पे 10,500 रुपए हमारी कंपनी हमसे लेती है, उसमें हमें किट भी देती है, उसमें हमें टेस्ट सेंटर में जाके पूरी टेस्टिंग का पूरा मॉड्यूल भी देती है, उसमें हमें कंप्यूटर्स के सारे कोर्स सिखाती है, उसमें हमें इंग्लिश भी सिखाती है, जिसको मैंने बताया कि 25 से ज्यादा के क्वेश्चन उसके है। मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ तो अपने नेट पर ढूंढ लेना, टोटल 25 से 30 के जो मॉड्यूल मैंने बताया, ज्यादा क्यों होंगे। और इसका मैंने बता दिया, वो एक वीक की बात कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए चलता है। जब तक आप सफल नहीं हो जाओ आपका अपलाइन आपको अपडेट ही करता रहता है, सिखाता ही रहता है। तो दोस्तों समझ सकते हो कि कितना बेशकीमती प्रोडक्ट हमें हमारी कंपनी ने दिया। इसलिए मैंने कहा था कि अपनी समझ बढ़ा लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या आपको अपनी कंपनी ने दिया। अब दोस्तों सॉफ्ट स्किल में हमारी कंपनी कराती क्या क्या है? सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी पर्सनालिटी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, अगर आपकी पहली पर्सनालिटी इस लेवल तक अगर हो जाए तो मजा आ जाए। दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हमारा ऑडियो विजुअल मोड में पूरा मॉड्यूल चलता है, आप इसको देखोगे बहुत मजा आएगा। आपकी इनर पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, अंदर से आपको क्या क्या बदलाव करने, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे आपको इंप्रूव करना है। आउटर पर्सनालिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपकी आउटर पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, दोस्तों हम एक विचार के साथ उठते हैं और एक विचार के साथ सोते हैं, उसके पीछे करोड़ों विचार हमारे दिन में आते हैं और मैक्सिमम टाइम नेगेटिव विचार को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, मैक्सिमम लोग नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। उन नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी एक स्किल है। अगर आप नेगेटिव विचारों को नहीं कंट्रोल करते तो डैमेज कर देता वो आपके थॉट प्रोसेस को, और उसका इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जो जितनी खतरनाक बीमारियां होती है वो केवल नेगेटिविटी से आती है। हमें ये स्किल सीखनी होगी कि कैसे एक नेगेटिव विचार को तुरंत खत्म करें और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, ये भी एक स्किल है। आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल इंग्लिश बोलने से नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब है अगर मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो मेरा कम्युनिकेशन ठीक है, माध्यम कोई भी हो, भाषा कोई भी हो। आप SWOT टेक्निक्स, SWOT एनालिसिस, आपकी वीकनेसेस क्या है, उन वीकनेसेस को आप कैसे ठीक करो, ये हमारी एक कंपनी आपको इस मॉड्यूल में सिखाती है। इसके आगे बढ़ते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग है। स्पेशली आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस पर तो पब्लिक स्पीकिंग के बगैर आप सफल हो ही नहीं सकते हो, लेकिन किसी भी फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है आज के टाइम में।
पब्लिक स्पीकिंग में हमने हमारी कंपनी सिखाती है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करो पब्लिक स्पीकिंग में जाने के पहले। आपकी स्पीच प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, किस तरह की एडिटिंग उसकी स्पीच होनी चाहिए कि इम्पैक्टफुल हो और अच्छी हो। आपके ऑडियंस क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीच में। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैं देखता हूँ, वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को देते हैं। अगर वो साइंटिस्ट को एड्रेस कर रहे हैं तो उसी के इर्द गिर्द वो बोलते हैं, इसके अलावा वो नहीं जाते हैं बाहर। अगर वो डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं तो केवल उनकी स्पीच उसी के इर्द गिर्द होती है, इसके बाहर नहीं जाती है। अगर वो बिजनेस क्लास को एड्रेस कर रहे हैं तो उसी के इर्द गिर्द वो रखते हैं। अगर वो पब्लिक को स्पीच एड्रेस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। ये हमें भी सीखना है कि किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, हमारा ऑडियंस किस मेंटल लेवल का है। अपने मेंटल लेवल से नहीं, उसके मेंटल लेवल पे जाके हमें अंडरस्टैंड करना है और हमें देना है, तो कनेक्ट करोगे आप उसके साथ। हमारी हाउ शुड आई स्पीक, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा टॉपिक क्या है, ये मुझे मालूम है। मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अगर बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, कहते हैं ना आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर परफेक्ट, वो आपके वर्ड से अगर मैच कर रही है तो वो सामने वाले को अच्छी लगती है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन आपकी स्किल अच्छी है तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हो जाएगी। और हमारी कंपनी इसको मास्टर कराती है। अगर इस मॉडल पर आप जाओगे तो मास्टर हो जाओगे आप इसके बहुत अच्छी तरह से। इसका आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स पर। दोस्तों हम लोग चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो हमारी कंपनी ने इसी चीज को पकड़ा, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर और चैनल पार्टनर्स में क्या डिफरेंसेस है, प्रोसेस क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग की, वर्किंग एडवांटेज क्या, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या इसके एडवांटेज हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है और इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत से लोग होता है डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ही चीज है, नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये भी हमें समझाएगा। हमारी इस बिजनेस की लीगलिटी क्या है ये हमें समझाया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो हम इस सब चीजें मास्टर हो जाएंगे और ये हमारी बिजनेस करने में हमें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी नॉलेज इंक्रीज हो चुकी होगी, हमारी समझ बढ़ चुकी होगी। प्रोफेशनल स्किल्स में हम लोग आते हैं इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग। हम लोग सेल्स के बिजनेस में हैं तो इफेक्टिव सेल्स और मार्केटिंग हम कैसे करें, सेल्स टॉक कैसा होना चाहिए, हम अपने कस्टमर से कैसे रिलेट करें, हम लिसन इफेक्टिवली, कहते हैं ना अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो आप बहुत अच्छे सेल्स में बिजनेस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो सुनते नहीं है, सुनाते ज्यादा, मेरी सुन। दोस्तों सुनाना नहीं है, सुनने की आदत डालना है। दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब आप इसको देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे कंपनी के ग्रेट एमडी ऋषि सर ने इसको डिजाइन किया है। और जो लोग लाइफ में बहुत प्रोफेशनली अपने आप को आगे लेना, बहुत सफल होना चाहते हैं, अगर इस मॉडल को एक बार ढंग से देखा तो वो अपने करियर को बहुत बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों इस मॉडल में समझाया गया है गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के कोई भी इंसान बहुत बड़ी सफलता ले ही नहीं सकता है। मान लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज, गोल होता क्या, उस गोल को अचीव करने के पीछे किस किस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। एक मरे हुए एटीट्यूड से आप कोई बड़ा गोल पा ही नहीं सकते हो, आपको हायर एटीट्यूड पर जाके काम करना होगा। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो लोगों को एजुकेट तो कराती है, एजुकेट कराने के साथ साथ वहां से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उन पे कई सालों तक वो रिसर्च करती है। वो देखती है कि जितनी सक्सेस की उम्मीद वो लोग कर रहे थे क्या उतने सक्सेस वो हुए, उससे ज्यादा हुए या उससे कम हुए। इस चीज को लेकर ऋषि सर ने केस स्टडी निकाली है बहुत सारी कि किन किन वजहों से लोग कितने सफल होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया है सर ने कि दो तरह के गोल होते हैं। बहुत से लोगों से कहो कि आपके गोल्स हैं, वो कहते हैं हाँ कहाँ है, माइंड में। रिटन गोल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अगर रिटन गोल होते हैं तो उसमें बताया गया कि रिटन गोल और माइंड के गोल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितना ह्यूज डिफरेंस आता है सक्सेस में। सक्सेस के लिए जब हम लोग निकलते हैं तो सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है। सक्सेस की राह में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस सक्सेस का एक पार्ट है। लेकिन उन किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हमें खत्म करना है ये मैं समझाएगा। गोल सेटिंग कैसे करनी है आपको, उसके बाद हमें अपना गोल अचीव करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट है गोल अचीव होना चाहिए, गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है, गोल अचीव भी होना चाहिए। अगर गोल अचीव होगा तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। क्या पैशन होना चाहिए, बहुत से लोगों को बहुत सब कुछ चाहिए उन्हें जीवन में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, पैशन जुनून है ही नहीं।
और फिर कहते हैं सब जीवन में मैं कुछ मिला नहीं। अरे जीवन में तो तब कुछ तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारे अंदर उसको पाने के लिए ये जुनून होगा। जुनून ही नहीं है तो सब से मिलेगी। फोकस आपका है, फोकस नहीं है, सफलता मिलनी चाहिए। सोचा है मेरे दिमाग में, नहीं दोस्तों, फोकस होना चाहिए आपका। फोकस भी उस लेवल तक का कि मैं आपको एक बार एक स्टूडेंट एक टीचर के पास जाता है, गुरुदेव के पास जाता है, वो कहता है कि मुझे सफलता चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं सुबह 4 बजे तुम नदी के पास आना, मैं बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलती है। वो सोचा पहुंच जाता है, वो नदी के पास जाता और उसके कंधे पे हाथ रखता, वो नदी में धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं। धीमे धीमे से क्या होता है, नदी का पानी बढ़ता जाता है। जब नदी का पानी यहाँ तक आता है तो उसके गुरुजी एकदम से उसको नीचे, उसका सर नीचे लेके आते हैं, और वो लड़का एकदम से वो एकदम से घबरा जाता है, वो पूरी ताकत लगाता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और वो एकदम से ऊपर आता है। और वो कहता है गुरुदेव क्या कर दिया, आप मुझे सफलता का फॉर्मूला सिखाने आए थे या जीवन से आर पार करना था? तो उन्होंने पूछा कि जब मैंने तुम्हें नीचे किया था तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आया? उसने कहा एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे मैं ऊपर ले जाऊं, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन चाहिए था जिंदा होने के लिए। बोलते बस यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको सफल होना है तो अपने गोल पे इतना फोकस करो कि इसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आए, कुछ दिखाई नहीं दे आपको। दोस्तों इस तरह का अगर फोकस होगा तो दुनिया में कोई आपसे कुछ सफल होने से रोक नहीं सकता है। उसका सेल्फ बिलीव, अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे आप सफल होंगे? ये इस मॉड्यूल में हमें समझाएगा कि सेल्फ बिलीफ कैसे अपना बढ़ाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोस्तों हमारी यूनिवर्स हमें सब कुछ देती है, ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है, हम मांगे तो उससे, हम उससे कैसे मांगे, कैसे उसे अट्रैक्ट करें, कैसे पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें, ये इस मॉड्यूल में हमें बखूबी समझाया गया है। क्योंकि जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहता है। और जो असफल लोग होते हैं वो सुबह से उठते ही बुरी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो बुरा ही बुरा होता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नेगेटिव चीजों को कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना सीख लेंगे तो ये भी एक स्किल है कि हम नेगेटिव चीजों को रोक के पॉजिटिव चीजों को कैसे अट्रैक्ट करें, ये हमें सीखना है। ग्रेटिट्यूड, दोस्तों ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे बड़े, अगर आप सुबह उठे हो जिंदा, ये ऊपर वाले ने आपका बहुत बड़ा एहसान किया। क्या हम उसका धन्यवाद देते हैं? नहीं, दोष देना शुरू कर देते हैं। सुबह शाम उठते हो दोष, भगवान तूने हमें क्या दिया क्या दिया क्या दिया, वो कहता है देने ही नहीं है, इसे कुछ भी दे दो, इसे कंप्लेंट ही करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड लो करोगे, उसका धन्यवाद दोगे, तो उसे लगेगा कि हाँ यार मैंने इसको जो भी दिया वो उसको मुझे इसको और देना चाहिए। ये सब चीजें इस मॉड्यूल में समझाएंगे। ये आप लोग इस जब मॉड्यूल को देखेंगे, इस पर जाएंगे, तो बहुत नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी और मजा आएगा आप लोगों को। दोस्तों उसके बाद नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, पूरे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमारी क्या नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज हमारी क्या कहती है, हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है, इसके बारे में डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इसका वीडियो इस पर अपलोडेड है। नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट CEO अमिताभ कांत जी, वो क्या कह रहे हैं कि आने वाला टाइम केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ओपन नहीं हो रही है, नए जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो नए जॉब्स क्रिएट करेगा। अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, रामविलास पासवान जी क्या कह रहे हैं, जब ये सब चीजें हम सुनते हैं ना तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत नकारात्मक लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, 90% लोग नेगेटिव लोग हैं, और उनसे हमें अगर लड़ाई लड़ना है तो हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। दोस्तों ये सब चीजें आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एक लीगल बिजनेस में हो, सही बिजनेस में हो, उसको करते रहिए, तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको पूरे साइट के बारे में बताया। कहने का मतलब है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। डिग्रियां लेने वाली कहानी खत्म हो गई है कि आप डिग्रियां ले लो तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, वो जॉब मिल जाएगा, वो टाइम जा चुका है। अब टाइम बचा है कि अब आप अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाओ। और हमारी कंपनी हार्ड स्किल्स पर तो करता ही करती है, हार्ड स्किल्स के साथ उस सॉफ्ट स्किल को भी टच करती है। इसीलिए हम आज हिंदुस्तान में 5000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती हैं, उन सब में अलग हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे अलग है। और इम्पैक्ट आप इसको जब एक बार इस प्रोडक्ट को एक बार बारीकी से देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है।
दोस्तों एक 2 मिनट की स्टोरी में सुना के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। दोस्तों एक बार एक राजा के पास, राजा को 2 बाज के बच्चे कहीं से गिफ्ट में मिलते, ईगल, उन्हें वो लेके आता, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो उनको एक जो स्पेशलिस्ट होता है ट्रेनर, वो उनको बुलाता है कि तुम इनकी देखरेख करो और उनको बड़ा करो, एक दिन मैं आऊंगा देखने। वो एक दिन जब जाते हैं तो देखते हैं उनके वो ईगल बड़े हो गए हैं, बाज बड़े हो गए हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं उनकी उड़ा के देखो, उनकी ऊंचाई देखना चाहते हैं। एक बार बहुत ऊंचाई पहुंच जाता है, दूसरा बार थोड़ा ऊंचाई पड़ता है, फिर आके बैठ जाता है। तो राजा को देख के बड़ी हैरानी हुई। तो राजा बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो इतनी ऊंचाई पड़ रहा है, दोनों एक ही नस्ल के, और दूसरा तो थोड़ा दूर उड़ के बैठ जाता है। तो जो ट्रेनर था वो कहता है कि महाराज जिस दिन से आए यही कहानी है, एक तो उड़ता दूसरा नहीं उड़ता है। तो वो कहते हैं एक काम करो, स्पेशलिस्ट बुलाओ, ढिंडोरी पिटवाओ, कि जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मुझे बहुत सारी धनराशि है। बहुत तो लोग आते हैं लेकिन कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाता। अचानक से एक दिन राजा देखता है कि दोनों बात बहुत ऊंचाई पड़ रहे हैं, बड़ा खुश होता है। वो बुलाता है, पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो मालूम पड़ता है कि एक किसान ने ऐसा किया। वो किसान को जब बुलाता है तो किसान जब आके वो महल में आता है, वो कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया। तो किसान कहता है कि महाराज मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई का तो मालूम नहीं है, बस मैंने देखा कि आपका बाज एक डाली पे आके बैठ जाता, मैं उस डाली को काट दिया, अब वो उड़ रहा है। दोस्तों हम लोगों के साथ भी क्या हो जाता है, हम लोग एक डाली ढूंढ लेते हैं, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, थोड़ा उड़ के उस पर बैठ जाते हैं। दोस्तों एक इंसान की जो उड़ने की ताकत है बहुत ऊंचाई है। एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दे, अगर वो ये सोच ले कि उसे बहुत कुछ हासिल करना है। इतना बेशकीमती प्रोडक्ट आपको हमारी कंपनी ने दिया है, इतना जबरदस्त इसके साथ बिजनेस वाला पार्ट है। अगर एक 2 से 3 साल के लिए आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दें, एक बार पूरी ताकत दें, तो वो हर उस लेवल को आप अचीव कर सकते हो जिसको सोच के आप इस बिजनेस में आए हो। चाहे वो ज्वेल हो, क्राउन ज्वेल हो, टोपाज हो या सफायर हो, हर एक लेवल आपके लिए आसान हो जाएगा। बस एक बार 2 से 3 साल पूरी ताकत लगा के उड़ान भरो। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट आपके पास है। इसी के साथ दोस्तों मैं